समाजवादी पार्टी ने हम सबको, मुस्लिम समाज को 35 साल से ठगा है, छलावा है। हम लोगों ने अपने आप को समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा माना, पर वो हमारे वोट को लेकर अपने काम को करती रही, पूरे तौर पर अपना काम किया और हमारी तकलीफ़ों को कभी नहीं पूछा, बल्कि हमें दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव साहब ने भरे सदन में कह दिया था कि मोदी जी दोबारा जीत कर आना, आशीर्वाद दिया था। तो हम लोग की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में प्रयागराज में भी जो निकाय चुनाव का दौर है वो एकदम आखिरी दौर में जा चुका है, क्योंकि आज 2 मई का दिन है। और ऐसे में जो भी महापौर के प्रत्याशी हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी की या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या फिर और भी जो अन्य पार्टियां हैं, निर्दल उम्मीदवार हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं और ये चुनाव अब अपने अंतिम चरण में जा चुका है। ऐसे में अब मतदाता भी इस चीज़ का निर्णय ले चुका होगा कि उसे किसके पक्ष में मतदान करना है। हालांकि आखिरी दम तक ये कवायद जारी रहती है। हमारे बीच में पूर्व विधायक फूलपुर के, जो कि इस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रयागराज के महापौर प्रत्याशी हैं, वो उनसे मैं बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस समय चुनावी मैदान में प्रयागराज नगरवासियों के लिए क्या मुद्दे लेकर के आप आए हैं। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दों की क्या बात करें, कहीं कुछ दिखता नहीं। स्मार्ट सिटी का सारा रुपया हजम किया जा रहा है, कुंभ के लिए बहुत रुपया आ रहा है, कहीं कुछ विकास नहीं दिख रहा है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से दूर कर दिए गए, मतलब लगता है वो विकास के लिए नहीं बल्कि उस शहर का हिस्सा ही नहीं है। ये बहुत गलत है। हम स्मार्ट सिटी की घोषणा है केंद्र सरकार की, तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है कि हम पूरे नगर को स्मार्ट बनाएं, न कि बीच बीच में किसी पार्ट को, विशेष वर्ग को छोड़ दें। आपके हिसाब से कौन से वर्ग को छोड़ा जा रहा है? अब देखिए, दलित समाज की बिल्कुल बात नहीं होती। उनकी मलिन बस्तियों में हम गए, उसी तरह बचबचाती नालियाँ। बीजेपी ने तो दलित समाज का राष्ट्रपति बना दिया, MLC बना दिया, मंत्री बना दिया। आप कह रहे हैं दलित समाज की बात नहीं हो रही है। वो उनकी जेब के लोग हैं, वो समाज के लोग नहीं हैं, उनकी जेब के लोग हैं। वो अपना पद पा करके नीचे का दलित समाज उनकी तरफ देख रहा है और वो नीचे नहीं देखते। बीजेपी नेता दलित समाज से ही हैं। सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि बसपा, सपा, कांग्रेस के नेता बरसाती मेढक की तरह है, चुनाव आने पर मैदान में दिखने लगते हैं। देखिए, अब आपको बता दें, वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं नगर निकाय, नगर निगम के, इसी में बीजेपी की समझ में आ जाएगा कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब वो कुछ भी कह दें, भाई बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, संसाधन से लैस हैं। अब ठीक है, वो कहते हैं, पर ये धरातल पर नज़र आएगा उनको। आप अगर मेयर चुन के आते हैं तो आपका क्या घोषणा पत्र है, किन कामों को आप वरीयता देना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो घोषणा बहुत लंबी है, हम आपको कहीं पेपर दे दें और पढ़ के सुना दें। देखिए, यहाँ नगर की सबसे बड़ी समस्या, चूँकि ये सरकार टैक्स बढ़ाने में बहुत माहिर है। हाउस टैक्स, नहीं, हर तरह का टैक्स बढ़ाने में, नए कर लगाने में, जैसे GST लगा दिया, तमाम और बातें। तो यहाँ कर लगा करके लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो उसी तरह से लोगों ने नगर निगम में हाउस टैक्स को 10 गुना 8 गुना बढ़ा दिया। कमर्शियल टैक्स को अगर एक छोटी सी दुकान भी किसी व्यक्ति गरीब ने अपने घर में खोल रखा है तो उसका भी हाउस टैक्स 10 गुना 15 गुना बढ़ाया गया है। तो हम पहले चरण में ही हाउस टैक्स 5 वर्ष से पिछले जितने बकाए होंगे सब समाप्त करने का काम करेंगे। 5 वर्ष का जो शेष बकाया बचेगा, चाहे हाउस टैक्स का हो, चाहे आपका कमर्शियल टैक्स का हो, उसे हम आधा फिर माफ़ करेंगे और उसके बाद किस्तों में अपने नागरिकों से लेने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में है, डबल इंजन की सरकार है। और ये जो यहाँ की मेयर थी अभिलाषा गुप्ता नंदी, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव जीती थी, हालांकि वो मैदान में नहीं है। तो क्या ये आप चुनौती मानते हैं प्रयागराज की सीट को जहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अब देखिए, संसाधन से लैस है, डबल इंजन की सरकार आपने खुद कहा है,
तो सरकार बनाने में जोड़ तोड़ करने में बड़े माहिर लोग हैं। जहाँ उनके 2-3 विधायक भी जीतते हैं वहाँ भी भाजपा की सरकार बन जाती है। तो खरीदने में, तोड़फोड़ करने में ये आप लोग क्यों नहीं कर वो पाते? अब देखिए, हम तो अभी आए हैं और हम लोगों ने अपने उस तरह की राजनीति की है जो किसी तोड़फोड़ से परे होते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने, आपको याद करिए, आज तक अपने इतिहास में कभी तोड़फोड़ नहीं किया, बल्कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया। तो हम लोग तोड़फोड़ में, गलत तरीके से सरकार बनाने में विश्वास कतई नहीं रखते हैं। और जब भी होगा हम लोकतंत्र के जरिए चुनकर आएंगे, बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर जनता का किस तरह का साथ मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी? देखिए, जनता तो उबी हुई है सरकार से, मेयर से, वर्तमान के जो भी रहे हैं। जनता इतनी उब गई है कि अब वो जो उनका मुद्दा है, भवन तोड़ दो लोगों, गरीबों के हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं हो रही है, मतलब कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वालों के यहाँ खुद ही आप देखें कितनी बेटियों के साथ बलात्कार। समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज के वोटों का क्या बिखराव होने जा रहा है फिर से? कतई कुछ नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हम सबको, मुस्लिम समाज को 35 साल से ठगा है, छलावा है। हम लोगों ने अपने आप को समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा माना, पर वो हमारे वोट को लेकर अपने काम को करती रही, पूरे तौर पर अपना काम किया और हमारी तकलीफ़ों को कभी नहीं पूछा, बल्कि हमें दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव साहब ने भरे सदन में कह दिया था कि मोदी जी दोबारा जीत कर आना, आशीर्वाद दिया था। तो हम लोग तो भ्रमित थे, फिर भी साथ दिया। अब पराकाष्ठा हो गई कि ये हमारे समाज को, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी तो यही आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है मायावती जी और बीजेपी की सरकार बनवा रही है। ये कहना गलत है। वो सपा हैं, सपा वाले हैं जो ऐसा कहते हैं, ये कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर माननीय नेता, हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार बनाई मुद्दों पर, और उन्हें गिराने में 1 सेकंड नहीं लगा। तो क्या इस बार ये समझा जाए कि महापौर का जो चुनाव होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन साफ है, परिवर्तन साफ दिख रहा है। जनता उब चुकी, मैंने बताया आपको, जनता बदलाव चाहती है। अब वो कोई मुद्दा नहीं है। तो बदलाव में विकल्प कौन दिख रहा है जनता को? विकल्प बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहाँ कौन विकल्प आपको दिख रहा है? आप बताइए, किसके पास वोट बैंक है? सपा के पास जो वर्तमान में खड़े हुए हैं उनकी स्थिति देख लीजिए आप, वो जगह जगह पर भगाए जा रहे हैं। उनका क्या इतिहास है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक तरीके से सेमीफाइनल है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सही कह रहे हैं, शुरुआत है, सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल हम लोग जीतने जा रहे हैं और उसके बाद अगले चरण की शुरुआत हम लोग करेंगे 2024 के लिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ में फूलपुर के पूर्व विधायक सईद अहमद है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इस समय प्रयागराज के जो महापौर का पद है उस पर ये प्रत्याशी हैं और इस समय चुनावी मैदान में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इनके समर्थक इस समय पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और ये मैंने पहले ही बताया कि चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 2 चरणों में होने वाले चुनाव का पहला चरण 4 मई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 11 मई को और 13 मई को परिणाम आने हैं। दावे सभी पार्टी कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा व्यापक दौर चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी सपा को घेर रही है, वही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि भाजपा की आंधी में सबको की उड़ने की एक बार फिर से बारी आई है। हालांकि दावे हैं, दावे में कितनी सच्चाई ही आने वाला समय 13 मई को पता चलेगा कि यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता किसे चुनने जा रही है और किसे अपना जनाधार देने जा रही है। सत्य लाइव टीवी से अनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।